हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर जैजी आपके साथ आपके फेवरेट चैनल कोहिनूर टीवी पे ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा यहाँ इस सीट पे बैठ के, बिकॉज यहाँ बैठ के मैं अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि आप लोगों से मिलता हूँ, आपसे दुख सुख शेयर करता हूँ, मजे मजे की बातें करता हूँ। क्योंकि खुशी का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मेरे इर्द गिर्द बहुत बहार है, बलून्स हैं, रंग बिखरे हुए हैं। मेरे इर्द गिर्द सुपरस्टार्स का एक अमेजिंग सा कॉम्बो बना हुआ है। आई एम सो हैप्पी। मुझे पता है कि ईद नाम है खाबे का और सोने का। वैसे हम लोग क्यों इतना सोते हैं, मुझे समझ नहीं आता ईद पे आखिर नींद क्यों आती है इतनी। शायद रमजान के बाद एक दिन जब आप बहुत खाना खा लेते हो तो आप उस दिन बहुत सोते हो, है ना। लेकिन आई एम थैंकफुल टू ऑल अवर व्यूअर्स फॉर लविंग अवर ट्रांसमिशंस, our shows, our channel, because we always believe कि हम ऐसे shows लेकर आए जो फैमिली एक साथ बैठ के देख सके ये चीज। सो ईद आई, खुशियां लाई। आइए मिलवाते हैं आपको अपने फेवरेट सुपरस्टार से। स्टार्ट करूंगा अपनी दाएं जानिब से। क्या तारीफ करूं मैं उस आवाज की जो दिलों में बस जाने के लिए पैदा हुई है। यस, शी इज अ सुपरस्टार सिंगर जो रॉक ऑन है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि शोहरत हासिल करके अपनी साबित कदमी के साथ ये ऐसे चल रही हैं अपने ग्राफ को लेकर, दिलों में हमेशा की तरह सुपर नंबर 1। अगर मैं कुछ गाने बताऊं आपको तो आप शायद फौरन गैस भी कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राता आ गई चाननिया, या फिर लोका दो दो यार बनाए असा इको यार बनाया फिर रौला फै गया। यहाँ एक और गाना और कोई होना मुझे सही बोल नहीं आते, लेकिन आई लव दोस सॉन्ग्स। पंजाबी गाने हैं, उर्दू गाने हैं, सब मजे के हैं। अब तो आप लोग गेस कर गए, हमारी ईद को 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लगाने आई हैं तो वन एंड ओनली ब्लॉकबस्टर सिंगर नूरा लाल जी। आइए उनको करें ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत आला ब्लैक आपने ब्लैक इन है आज मैं भी पहन लूं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ईद को इतने चांद लगाने के लिए। सलामत रहे आप। आपकी वजह से सबको सबके हम सामने आए हैं और सबको देखने वालों को सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेरों ढेरों ईद की खुशियां बहुत ज्यादा मुबारक। और सब मेहमानों को भी आएंगे भी सारे आएंगे, लेकिन आजकल आप छाएंगे पता कहाँ पर? टिकटॉक पे। ओहो, आप तो बनाती है ना पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, तो बड़े शौक से देखते हैं कि जब नूरा लाल कहती है ना पार्टी हो रही है तो मजा आता है भाई। वो तो अल्लाह रखने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। बट नूरा जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू रॉक। और जिस साबित कदमी के साथ आप अपने करियर को लेकर चल रही हैं और एलिगेंसी के साथ भी, एक डिसेंसी एलिगेंसी गानों में हमेशा रहती है आपके। एंड वी लव यू फॉर दिस। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक एक बार फिर से। आपको भी बहुत। आज मजा करेंगे, जश्न मनाएंगे, गाने गाएंगे और झूमेंगे इंशाल्लाह। मेरे बाएं जानिब एक हसीन चेहरा बैठा है जो कि आज ताज पहन के आई हैं। ओह माय गॉड, मैंने कहा आज तो वाकई हमारी ईद हो गई कि आपने ताज पहन लिया। और जनाब जब ये ढोल पे मतलब बजाती है ना तो तब तो फिर मैं कहता हूँ समा बन जाता है। और आप भी मानती हैं इस बात को। पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल लेवल सूफी ढोल प्लेयर हमारे साथ हैं। बहुत सारी फतूहात गाड़ने के बाद और बहुत सारे अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के बाद इन्होंने साबित कर दिया है कि इन जैसा कोई नहीं है। यस, शी इज सो फ्लॉलेस। और कॉन्फिडेंस लेवल रॉक ऑन होता है और ढोल की थाप जब बजती है ना तो सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है, हुरिया अस्मत अली। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये ताज जो है ना ये तो आला हो गया। थैंक यू वेरी मच। सो हाउ आर यू? आई एम गुड। बता एक बात आपने नोट किया आपने आजकल कि ये बिल्कुल डिफरेंट सी हो गई है एकदम से, या है ना? परी एकदम से आपने अपना ये धान पान का रूप अपनाया है, ये कैसे हुआ है? आप ही की बदौलत। मैंने भी लिबास में देखा है ब्लैक सूट ज्यादा माशाल्लाह पहनती है, कड़े वगैरह, लेकिन आज तो पहचान ही नहीं जा रही। मैंने भी नहीं पहचाना। मैं वैसे मिस कर रही हूँ अपने आप को। ना मिस करे फिलहाल। अच्छी लग रही है वैसे। थैंक यू। और बाकी आज लग रहा है कि ईद का खुशियां सही दोबारा कर दी आपने पेरेंट्स से। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ इज ईद गोइंग ऑन? ईद अच्छी चल रही है। बहुत आला। आपको पता है गिफ्ट है हमारे लिए ईद। तो जब गिफ्ट मिलता है तो खुशी तो होती है। मतलब 30 रोजा रखने के बाद जब ईद आती है तो फिर वाकई एक मजा आता है। So that's the way Islam is। और इस्लाम यही सिखाता है मिल बैठ के खुशियों को सेलिब्रेट करना। अब हम कर रहे हैं। तो थैंक यू हुरिया। You're welcome। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग लाइक दिस। थैंक यू very much। और मिलवाएंगे आपको उस लड़के से जिसने चंद ही सालों में अपने करियर को यूं ऊपर ले गया, अपनी मेहनत से, अपनी आवाज से, अपनी गुड लुक्स से। यस, ही डज हैव गुड लुक्स।
और लड़कियां बहुत मरती हैं इन पे। आज मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा, हाल ही में बड़ा मजा आया, इन्होंने एक गाना बनाया, एक गीत बनाया जिसपे एक मैसेज है ह्यूमैनिटी को लेकर। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया में इतने क्राइसिस आया हुआ है, इन्होंने कहा कि जनरलाइज इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और किसी ने ये आवाज उठाई और वो गाना वायरल हो चुका है, उसके कई शेयर्स हो गए, मिलियंस उसके व्यूज आ गए हैं। सो मैंने कहा कि सैल्यूट टू यू बॉय कि आपने अपने आप को एक सही अटायर में लेकर आए हैं और आपने सही मौके से उसको यूज किया है। सो इमरान हाशमी जो कि हर वक्त छाए रहते हैं अपनी आवाज के साथ साथ, आज यहाँ पर ईद पे हमारे साथ साथ हैं। लेट्स वेलकम अ वेरी ओन सुपरहिट सिंगर इमरान हाशमी। ईद मुबारक। आज फिर IAH लगता है पहन लिया आपने, इमरान हाशमी डिजाइन पहन रहे हैं आप आजकल। लास्ट टाइम भी मैंने आज पर्पल है, वॉयलेट पर्पल बहुत ज्यादा इन है। हाँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसे बट इमरान ईद मुबारक के साथ बहुत शुक्रिया आवाज उठाने के लिए कि ह्यूमैनिटी को किसी ने सोचा है मतलब। यस, ये मैं पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि मैं फर्स्ट हूँ कि इस दौर में उन्होंने इस पे ह्यूमैनिटी की आवाज बुलंद की है और जिसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिल रही है। और मेरा इंटरव्यू भी काफी कंट्रीज में एग्जैक्टली लगाया है और अपने अपने पेजेस पे अपने देखा है बहुत शेयर। और एक दुबई का चैनल है सबसे बड़ा, उसने मेरा इंटरव्यू लिया है और उसने वो ऑनर किया है और पूरी दुनिया से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, विच इज वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं तीनों। रॉकॉन। यस यस। और आप लोगों को हम आज यहाँ पर कुछ खिलाने भी वाले हैं, पता है आपको? सरप्राइज। जब जैज़ी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता देखता है और तो हमें खाता भी है मेरे साथ साथ। आई लव गुड फूड, पता है आपको? Yes, yes, और लाहौर में अगर हम गुड फूड की बात करें तो मेला रेस्टोरेंट जो है एक रेस्टोरेंट है क्योंकि कमाल आपको फूड दे रहा है। उनका मेनली टायर देसी है लेकिन दे आर आल्सो सर्विंग फास्ट फूड आल्सो, सब कुछ लेके आए हैं। और ये वॉल्टन के बड़े मेन रोड पर है मेला रेस्टोरेंट, इन ग्रीन लिखा हुआ है मेला। और उसके रोहे रवां हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो कि इवेंटाइजर हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, शहजाद आवान हमारे साथ हैं। तो आज मैं इनवाइट किया खास शहजाद को कि आप आए और आके हमारे साथ शामिल हो। तो लेट्स वेलकम शहजाद आवान यानी कि शहजी आवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको हसीन चेहरों के साथ? एज यूजुअल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सो कैसा है आपको ईद की खुशियाँ? इतनी खुशियाँ अच्छी चल रही है। लेकिन आज फिर बताओ कि मेला का बताना है, पूछेंगे आपसे बहुत सारी बातें करेंगे मेला के बारे में। बल्कि आपसे स्टार्ट करते हैं मेला रेस्टोरेंट का, थोड़ा बताएं हमें क्या है मेला, मेला सजाया है मेला हम लोगों ने इसको एक थीम अच्छा दिया था कि इसमें आपको हर खाने की आइटम मिले। मेला इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एवरीथिंग, लाइक एवरी टाइप ऑफ फूड यू कैन गेट। चाइनीज भी है क्या? या वी हैव चाइनीज। मुझे पता है इस बात का कि मेला में चाइनीज भी होगा। नाइस। लेकिन आज का थीम क्या है हमारा यहाँ का? हम लोग आज आपको बारबेक्यू सर्व करेंगे। ओह माय गॉड, हेल्दी एंड वेल्दी। सर नान है ना? यस, नान भी। मुझे नान चाहिए होते हैं। लेकिन चाहे नान के मुझे 2 नवाले मिल जाए ना, मुझे नान ठीक है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। बस ठीक, और गरम गरम आएगा ना? यस। तो बताएं थोड़ा स्मार्टनेस के साथ नान का नाम शुरू नहीं कर रहा है। शुक्र है कि अभी और भी रहेगा। हाँ ये ठीक है, डन हो गया। लेकिन थैंक यू। इसका हल ये नहीं है कि किसी और टॉपिक पे जाए, खाना सर्व किया खाना खाया बस आने वाला है, आने वाला है, डोंट वरी, आने वाला है। बस ईद का मौका है और हम चाहते हैं सब खाए पिए एंजॉय करें उसको, है ना? सो लेट्स स्टार्ट अवर फॉर्मल टॉक। नूरा जी, ईद पे बताएं मामूलात क्या होते हैं घर पे, कैसी सुबह होती है, सवैयां बनती है घर में कि नहीं बनती है, खाने क्या बनते हैं? जी मेरी जो फैमिली है वो ज्यादा फिरनी वगैरह ज्यादा आला और मैं बड़ी मेहनत के साथ बनाती हूँ फिरनी। आई एम श्योर, दिल से। और हाँ, दिल से बनाती हूँ। और फिर पुलाव भी साथ बन जाता है, खाना भी साथ होता है। और सुबह जब नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर घर वाले भी आ जाते हैं, माँ बाप की तरफ से भी बहन भाई सब आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। और जब मेरा दिल करता है ना कि मैं आप खुद कुकिंग करूं और मेरी मजे की कुकिंग हो तो वो मैं अपने हाथों से करती हूँ। और जब खान साहबों वाली कुकिंग हो और सुरीली कुकिंग हो, बहुत ऊपर, क्या बात है। अक्सर धनिया लोग जो है सारंस वगैरह में ऊपर से सजावट वगैरह करते हैं, लेकिन ये धनिया गोश्त है। धनिया गोश्त क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ धनिया होता है ज्यादा। ये सुरीले लोग जानते हैं। कुछ भी नहीं होता। जैसे हम कोरमा बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, आप उसको बना ले और उसके साथ ही अगर 1 किलो गोश्त है तो उसके साथ एक 2 इगट्ठी जो होती हैं
ठीक है। वो आपने उसमें डालना Indulge कर दिया। आधा किलो यानी वाह। धनिया डालना। तो मेन धनिया है। ये मेन धनिया। मेन रोस्ट है और उसके साथ धनिया। खाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा वेजिटेबल आप उसमें धनिया डाल दो। हाँ Yes, नाइस, धनिया I'm गोश्त। loving it। या करेले गोश्त। बिल्कुल बिल्कुल सही तो वो है। भी अच्छा, मुझे एक बात और भी है कि मुझे लोग कहते हैं ना कि जो ईद है ना, ये वैसे बच्चों की ज्यादा होती है। क्या कहते हैं आप लोग? उनकी तैयारियां देखने वाली होती है। हाँ। अभी आप तो कुमारे हैं, और उनकी लेकिन आपको पता नहीं है इस बात का। हम भी तो बच्चे ही हैं अपने माँ बाप के, हाँ। और वो बात ही नहीं रही है जो एक ईदी मिलती थी, है ना? और ये सब अब ईदी कुछ होता देनी था, बड़ी पड़ती है। ख्वाहिश होती थी देनी होती। छीन के ईद लेते थे। अब तो व्हाट्सएप है, ये है, ईद मुबारक जी, चलो जी बिल्कुल। मुबारक। बात बच्चों की तरह मांग भी लें ना बड़ों से ईदी, अगर बच्चों की तरह हम अपने जो हमसे बड़े हैं उनसे ईदी मांग भी लें तो वो बहुत इजी फील करते हैं इस हाँ। बातों की, ईदी किस चीज की, अच्छा ईदी होती है, मतलब इस तरह करके ना। बिल्कुल। जब हम रिवाज खत्म हो छोटे गया थे, है जब हम छोटे थे और हमसे हम लोग ईदियां डिजिटल मांगते दौर थे, आ तो गया ना, खुशी से- अब डिजिटल नहीं, दौर अब आ ऐसा गया। कुछ नहीं रहा। मतलब 10 रुपीज भी हो, ईदी की खुशी अपनी होती है, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू काउंट नहीं होती। बिल्कुल। इस रिवाज को मैं समझता हूँ खत्म नहीं करना चाहिए। True। ईदी तो मजेदार हाँ, होती है। ये बात तो है। Blessings वो अलग बात है इमरान की, अब ईदी जो है उसका अमाउंट बहुत बढ़ गया है। अब जो 100 रुपए होते थे वो अब 1000 से भी, हजार भी नहीं, 1000 भी 5000। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 100,000 के बराबर आ गया बिल्कुल और ऐसा है। 1000 5 लाख के बराबर आ गया। मतलब इस तरह वैसे से मैं 9 इयर्स हो गए हैं मुझे, मैंने एक रिवाज रखा हुआ है अपने घर में, मेरा खुद का है, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो या शबरात हो, इन तीनों पे मैंने जो है वो ईदी देनी है, मेरे से बड़े भी हों या मेरे से छोटे भी। इवन के अब तो इस तरह होता है कि मुझे ईद पे कॉल आ जाती है, हम ईदी लेने आ रहे हैं, जो लोगों ने नोट लेते रहे हैं मुझसे वो अपना नोट लेने के लिए आ जाते वाह। हैं, तो वो मेरा ये रेड होता है। कलर का ही लेकिन चलता है। बच्चे मेरे साफ कह दिया मुझे, उन्होंने कहा पापा इस हम बार छोटे नो नहीं ब्लू लेंगे। नोट्स, नो वी वांट दैट ऑरेंजिश 5 नोट। तो यार तुम लोग तो कहा, मेरा तुम लोग ना बस कर दो। लेकिन घर में ये है कि जो मेरी जो काम वाली है उनको और मेरे बच्चों को मैं खुद देती हूँ, जबरदस्त। लेकिन आजकल का दौर वो नहीं रहा अब कि कि बाहर से स्पेशल मिले। हमें आके एग्जैक्टली ये चाहिए था, ये बिल्कुल बात ठीक है। आपके घर में क्या होता है मामूलात खान जी? ईद की नमाज पढ़ते हैं तो एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी सवैयां बनाती हैं और वो खा के फिर मैं सो जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद 12-1 बजे मेरा टाइम है फ्रेंड्स के साथ। अगर मैं उठ जाऊं 12-1 बजे में तो 2-2:30 बज जाते हैं। और उसके बाद एक अलग तरह से हमने एक थीम होती है जो हमने आपस में डिसाइड की होती है, ठीक सब है। फ्रेंड्स ने वो एक खाना खाना होता है। वो किसी के भी घर में हो सकता है, डिफरेंट फ्रेंड्स लाइक अभी डिसाइड था कि अभी आज हम मेरे घर में है, तो मैं जाके ये उसकी भी तैयारियां करनी है हमने। जो मेरे शोबिस से रिलेटेड दोस्त हैं वो नहीं। उनके लिए नहीं उनके लिए अलग होगा events होते हैं। अलग इवेंट्स बर्थडे पे सब गए थे हम लोग। बर्थडे पे लेकिन आप सब थे, ठीक है, Celebrations, हाँ, बहुत मजा बर्थडे पे आप सब थे। और उनके साथ ये है कि वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लाइक कुछ हाँ, कॉलेज के हैं, very कुछ good। स्कूल के हैं, कुछ उनकी बचपन अपनी से शौक होती है। और ईद ड्रॉप वाले दिन होती तो है। ज्यादा मजा आता है दोस्तों के Yeah, साथ yeah, खाना exactly, पीना बिल्कुल। और उसके बाद भी शाम में मेरी सिस्टर्स आती हैं, उनके लिए हमने एक वो एहतमाम किया होता है, Very दावत nice। होती है। फर्स्ट डे हमारी तरफ होती है, फिर सेकंड डे फिर हम जाते हैं अपने हाँ, ये रिलेटिव्स होता की है। तरफ। शेजी आप बताओ। सबसे पहले तो ईद की नमाज होती है, उसके बाद आप घर आते हैं, आपको घर में आपको मीठा खाने को मिलता है अम्मा के हाथ का। ये एक फैमिली गेट टुगेदर इट्स बहुत रेयर होता है, क्योंकि आप नॉर्मल डेज में आप कभी भी मीटअप नहीं कर पाते हो फैमिली के साथ, भाई के साथ, अब्बा के साथ। बिल्कुल सही। क्योंकि टाइमिंग आपकी मैच नहीं करती है, वाह। काम बिजनेस को लेके, काम को लेके। और वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप सारे मिल बैठ के आप खाते हो, बैठते हो, एक नमाज पढ़ते हो साथ में, एक फैमिली में आप टाइम स्पेंड करते हो। उसके बाद आप रिलेटिव्स को मिलते हैं, एक बड़ा चाम होता है, एक ब्लेसिंग होती है ईद की। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये सब हाँ, सता रहता है, हाँ, ईद पे बिल्कुल। ऐसे ही होता है। तो मेरा ख्याल है बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना इस बातों में अब म्यूजिक का तड़का स्टार्ट किया जाए। बिकॉज जब इतने ज्ञानी बैठे हों और सिंगर्स बैठे हों, आला आवाज के मालिक, सुपरस्टार्स हो, तो गाना तो बनता है। तो गाने मेरे फेवरेट्स होंगे ना, मैं झूमूंगा, गाऊंगा, बिकॉज ईद का मौका है। हाँ, तो आज इनवाइट करते हैं, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए जनाब, फिर महफिल जमाइए और ईद की खुशियों को दोबारा कीजिए। आइए नोरा जी। एंड वी आर बैक। ईद मुबारक एवरीवन वंस अगेन। और खुशबुएं आ गई नेला के इस खानों की जिक्र कर रहा था, और मुझे अपनी मेखा में आज भी उतारनी चाहिए। जब मुझे जाना होगा अपने वहां पर फूडी हब पे, इमरान प्लीज छोड़ दो आज, आई एम श्योर तुम्हें लड़कियां बहुत तंग कर रही होंगी कि जाहिर है ईद का मौका है, तो फिलहाल मुझजे जाना है। बेसिकली लड़कियों में ज्यादा फैंस लड़कियों में ही हैं, तो ये आप Obviously, कह सकते लड़कियों हैं में कि होना लड़के भी चाहिए, करते हैं। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे और फूड Sure. जहाँ मेला से खाना आया है। तो क्या ना Very मैन nice. प्लीज साथ चलिए हमारे, हम चलते हैं टूवर्ड्स द फूडी हब।
और देखते हैं कि आज हमें आदिल जो हैं वो क्या खाना बता रहे हैं। वैसे अब साथ मेन्यू क्या है हमारा शेजी, वो बताएंगे हमें सारा, इनसे पूछेंगे। चलें आदिल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और आदिल जो है ये मेला से आए हैं, खास तौर पे शेजी के साथ हैं और बड़ा मजेदार माहौल है यहाँ पर खाने का। आज हमारा थीम क्या है? बारबेक्यू में क्या क्या है? बारबेक्यू में मलाई बोटी है और चिकन बोटी है और तवा कीमा। ओ माय गॉड, दिखाएंगे लुक कैसी आ रही है ये बारबेक्यू। ठीक है, माउस वाटरिंग है और हमें और दूसरे ने तली मछली चाहिए। टिक्का बोटी है, टिक्का बोटी, खुशबुएं बहुत ज्यादा हैं। और आगे और इसमें तवा कीमा। माय गॉड शेजी, ये आदिल ये तवा कीमा तो लव लग रहा है, और जब ये जाएगा ना नान के साथ नूरा जी तो फिर मजा आ जाएगा। मलाई बोटी सुपर स्पेशल मलाई बोटी स्पेशल, ओके जबरदस्त। और आप तो वहाँ के हेड शेफ हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है मेला का, बताओ? अल्लाह का शुक्र, काफी बेहतर जा रहा है। बारबेक्यू है, ये वहाँ क्यों है? ये वहाँ क्यों है? क्योंकि ये वहाँ पर आने वाला है, ये मेला का हब है अभी, ठीक है ना? ऊपर से ऊपर, मतलब बैक टू द रूट्स नाउ, है ना? बैक थिंग्स हेल्दी भी है ये सारा मटेरियल। एग्जैक्टली हेल्दी है और ये बहुत मजे का है। तो इसकी हम साथ साथ सर्विंग भी कर देते हैं, है ना आदिल? चलिए सर्व कर लेते हैं। सो हमें अब यहाँ रख देते चीजों को हम कर लेते हैं। मुझे रख लेता हूँ, तो मजा आ रहा है मुझे फूड सर्व। आई लव यू एक्चुअली सर्विंग गुड फूड, एक्चुअली आई लव सर्विंग गुड फूड, है ना? हाउ अबाउट दिस ग्रीन चटनी, ये देखिए आप, मेरी फेवरेट है ना? मेरी भी ये मिंट सॉस इज ऑलवेज लव। ये मत दीजिएगा प्लीज आदिल, मेरे साथ साथ हेल्प की थोड़ी सी। एवरीथिंग। और ये जो है ना, ये जो डोई है Q2C, दिस डोई इज लव। देखिए हमारे घर में ना वो जो नानी अम्मा कहती है डोई पाओ असी, आपको पता है इस डोई से मार भी पड़ती है। Oh my God, है ना? सही बात है। तो पड़ती थी। अच्छा मुझे नहीं पड़ी लेकिन मैंने मारा है। क्या तो जनाब ऐसा करते हैं कि अब इससे पहले कभी खाने पे अटैक किया जाए, ईद का मौका है, क्यों ना पहले हम कुछ गेम खेलें, छोटी सी एक, जी तो आपके पेट को मजीद भूख लगवाएंगे हम। एक क्विज नहीं है, एक गेम सी होती है। सो हम स्टार्ट यहाँ से कर बात कर लेते हैं। हम सबसे कुछ ईद के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? कुछ मिलेगा? खाना मिलेगा। अच्छा क्विज में जाएंगे आगे तो खाना मिलेगा। ठीक है, पहली ईद याद है जब आपने होश संभाला, तो पहली ईद की खुशियाँ कुछ याद है, कैसे सेलिब्रेट की थी? यस मुझे पहली ईद याद है। क्या था उसका स्पेशल? वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, मुझे याद है माय मॉम वाज नॉट देयर और मैंने ग्रे ड्रेस पहना था और वाइट जूता पहना था और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ओह अच्छा, सही सही सही। पहली ईदी कितनी मिली थी आपको इमरान? मुझे पहली ईदी कितनी मिली थी? याद है जब आपने सही याद संभाला? होश संभाला 10-15 रुपए मिली होंगी, कितने मिलते थे। और मुझे जब फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देता हूँ कि ईद का, वो सवाल उनका था, मैं तो नहीं आप बता, लेकिन मैं देना चाहता हूँ वो, क्योंकि बड़ी एक फैंस के लिए बड़ी एक अच्छी बात है। मेरी हर ईद पे सालगिरह होती है, क्योंकि मैं चांद रात को पैदा हुआ था। ओह क्या बात है। मैं चांद रात को पैदा हुआ था, नेक्स्ट डे ईद थी और सुबह 5 बजे का टाइम है। बहुत आला, जबरदस्त, क्या बात है। चांद रात की बात की इन्होंने, एक खूबसूरत रात जब चांद दिखता है, क्या स्पेशल करती हैं चांद रात पे? मेहंदी लगवाती हैं? सबसे पहले बिल्कुल yes. उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, वरना मैं तो इतनी मेहंदी लगाती हूँ। पहले मेरी जो जितनी भी मेरे जो घर में मेरी काम वाली है ना, मेरे पहले मैं उनका ख्याल करती हूँ, यकीन कर। उनकी हर एक शॉपिंग मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ, जूते तक, चूड़ियाँ जो हमारे यहाँ होती थी एक पुराने दौर में, हम चूड़ियाँ भी पहनते थे, मेहंदी भी लगाते थे। पहले उनके लिए हर चीज, कपड़े, और फिर मैं अपने लिए करती हूँ। और एक्साइटमेंट भी उन लोगों को ज्यादा होती है, जैसे हम लोग चूड़ियाँ मिस कर देते हैं, मेहंदी मिस कर देते हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है। हील्स होनी चाहिए, कलरफुल थोड़े हेवी ड्रेसेस होने चाहिए, तो वो ज्यादा शौक है। हमारे थोड़ा सा कुछ करने से अगर उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो हमें पीछे नहीं हटना। एग्जैक्टली। और कपड़े नए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भी लिए और हमारे लिए भी। बिल्कुल सही। और सेलिब्रेट एक साथ करते हैं, ज्यादा बाहर जाते हैं, उनके साथ ही लाहौर में जाते हैं बाहर। ठीक हो, बिल्कुल सही है।
आपके लिए सवाल आया कि आप किस तरह के ड्रेसेस मतलब किस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं ईद के मौके पर? ईद पे तो ऑलमोस्ट हर कोई आई थिंक जो नॉर्मल सलवार कमीज होती है उस तरह के ड्रेसेस में ही शूट करता है। तो अगर नमाज पढ़नी होती है उसके बाद आपने फैमिली गेट टुगेदर में जाना होता है तो आपको जरा सलवार कमीज ही शूट करती है प्रॉपर। हाँ, ठीक है जबरदस्त। ईद की कौन सी डिश आपकी मोस्ट फेवरेट है छोटी ईद की? सब कुछ चलेगा मीठे में, आला मीठा यू लव। और अगर चॉकलेट का एक पूरा बॉक्स आ जाए Oh my तो God. फिर तो फिर तो मेरा वो तो कहीं ना कहीं गिफ्ट आ ही जीवन जाता है ना, आ ही जाता है, जबरदस्त है। वन थिंग यू लव अबाउट छोटी ईद? माय बर्थडे। हाँ, ये बर्थडे ईद हो गई, बिल्कुल सही है। अच्छा, छोटी ईद पे पहली विश किसको करती हैं? मेरे बच्चों को करते अच्छा, नाइस, ठीक है, जबरदस्त है। फिर उनके बाद सबको। क्या बात है ना, सही बात है। अच्छा, ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद पहला जो गला लगते हैं, किसे गले लगते हैं? अपनी मदर को। हाँ, रियली? ओह माय गॉड, जो उनकी चादर से खुशबू आती होगी। हमारी मामा तो नहीं है लेकिन लेकिन जो माओ की चादरों से खुशबू आती है, दादी अम्मा की, वो नानी तो अम्मा से, क्या वो बात खुशबू है, तो वो तो मैंने जबरदस्त पहली होती है। मेरे ख्याल दिस इज मौका कि अब हम खाने पे थोड़ा सा खा लेते हैं। लेट्स टेक अ ईद ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, फन करेंगे। एंड थैंक यू आदिल, यू रॉक डूड, मजा आया आपसे मिलकर, और आपके खाने बाकी जायका है। और थैंक यू शैजी, आपका बहुत बहुत Thank you. क्या आप आए और आपने हमें मान दिया। एनी पैगाम फॉर योर फैंस एंड फैमिली एंड एनी? मिलने बात करें। थैंक यू सो मच Thank you so much. मुबारक। मिलेंगे आपसे छोटी सी खाना खाना ब्रेक के बाद, वापस आएंगे। एंड वेलकम बैक, आ गए हम वापस। और खाना कहाँ गया सारा? यहाँ। पेट में गया। हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस। आला ना, सो मेला ने मेला लूट लिया। यस, मेला वाज अब कह डिलीशियस। सकते हैं। थैंक यू मेला फॉर। हसीन चेहरों की कमी नहीं होनी चाहिए सेट पर, क्या कहते हो? 100%। या मिलवाएंगे आपको एक सुपर मॉडल से, धान पान सी लड़की है, अदाएं, स्टाइल, हुस्न जब मिल जाता है तो नाम एक ही जहन में आता है मेरे। तो बहुत अच्छा काम कर रही है ये लड़की, हमने पहले भी इंटरव्यूज किए हैं, बहुत मजा आया। वेरी नेचुरल, वेरी टू द कोर ह्यूमन बीइंग, और आला पाए की थॉरो प्रोफेशनल। जब 11 बजे कहा जाए शूट का टाइम तो 11 बजने में 5 मिनट वहां होती हैं ये। दैट्स द वे शी इज, एंड दैट्स व्हाई सना खान जो हैं वो इस वक्त रॉक ऑन कर रही हैं। तो वेस्ट वेलकम एंड विश हर ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सना, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बहुत कैसे? प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो कुछ नहीं मच। खाती? हाँ, लगता है आपने हाँ, कुछ बहुत नहीं खाया कम रोज़ों में, खाती क्या हूँ। कहती हैं आप नूरा जी? और हाँ, मैं खाती हूँ बट बहुत कम ये खाती धान हूँ। पान, ये सब हुस्न, ये क्या है? बस ये मॉडल है ना, इसलिए अपने आप को Model। फिट रखा हुआ सुना है। मॉडल्स कुछ नहीं खाती हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। पकौड़ा मैं भी तो बस सूंघती हैं। बहुत- नहीं मैं तो माशाल्लाह बहुत खाती हूँ। सही बात है। जी, ऐसी तो बात नहीं है। कैसे लेकिन लग रहा है खाती आपको हूँ। ईद पे आना सब हमारे स्टार्स के साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कैसे ईद जा रही है? आप बहुत अच्छी जा रही है। आप बताएं आपकी कैसी जा मेरी रही है? बिल्कुल ठीक जा रही है। उस तरह ईद का डे जो होता है वो थोड़ा सा बहुत बोरिंग होता है। या। आप फैमिली में जाते हो, फिर उसके बाद आफ्टर आप फ्रेंड्स की तरफ जाते हो, हाँ। तो फिर बड़ा बोरिंग सीन हो जाता ठीक है। हो बट गया। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मुझे ये बताओ सना कि मतलब जो ईद है घर में क्या होता है सब दिन, किस तरह मामूलात होते हैं सारे घर ईद पे? पे सो के लेट उठते हैं, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह पहने फैमिली की तरफ जाते हैं। और हमारी फैमिली यहाँ लाहौर में नहीं है, सारे इस्लामाबाद में, कश्मीर में है। तो फिर फ्रेंड्स की तरफ, और उसके बाद फिर वही ये हुस्न आला। का राज पता चल गया मुझे इसी बात पे। आला। सही है। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो अब हम वेलकम करेंगे इमरान आपको कि आप आइए और अपना एक खूबसूरत सा गाना सुनाइए, धुआंधार हो, मजेदार हो और दिलदार भी हो। राइट? तो आइए फिर जनाब, आ जाइए। क्या बात थी इस गाने की, बहुत आला, सुपर Very nice, गाना था। very nice. और मेरा ईद बॉक्स तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये शाइन भी करता है, ये ग्लिट्स भी कर रहा है, और इसमें कुछ मजेदार पर्चियां हैं जो पर्ची उठानी है, जो लिखा आएगा वो करके दिखाना है। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? गाड़ी मोटर नहीं वो नहीं, अभी आएगी। ओके। अभी हम किससे स्टार्ट करें? आपसे शुरू कर दें। चलें आप फिर। अब बॉक्स ले रहे हैं, अपने हाथ में पकड़ लें बॉक्स। ये बॉक्स लकी हो जाएगा, थोड़ा धन्य हो या जाएगा। अल्लाह। और ये बॉक्स आप आगे पास ऑन कर दीजिएगा उनको। आप पर्ची उठा ली तब तक। अभी बारी 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 हाँ साथ ही खोलिए। अभी आप रख दें, आप मुझे दे दें, मुझे दे दें। थैंक यू। अब आप प्लीज अपनी पर्ची निकाल लें, उनको भी आगे पास ऑन कर दें। पर्ची में क्या आया आपकी? मैं पढ़ के बता दूं, थोड़ा तेज लिखा हुआ मैंने, काफी तेज लिखा हुआ काफी। इन उर्दू? ओह माय गॉड, नहीं हाँ, किसी भी पंजाबी गाने को उर्दू में कर दीजिए। जैसे गाना है, कोई गाना आपका होगा पंजाबी का, हाँ, किसी पंजाबी गाने को उर्दू में ट्रांसलेट कर दें कोई लाइन। अब तक गाने को कर दें, गाने आप। हाँ ये आसान है ना। हमने दो यार बनाए,
तो शोर मच गया। ये चीज, ये आपने बेस्ट ट्रांसलेशन की है, बहुत आला, क्या बात है। ये देखे ना, ये होती है स्पॉन्टेनियस आंसर। आपका क्या है बताइए? पर्ची खोली नहीं, इतनी साफ पसंद। ये उर्दू, ये आप। हाँ मुझे, मैंने बहुत तेज लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखे थे, दिखाइए मुझे। मैंने लिखा था गाना सुनाए। नहीं, हाँ फेवरेट गाना सुनाना पड़ेगा सर ना, आज ईद का मौका है। कोई भी गाना हाँ कोई भी कोई सुना भी दो, सुना दो, हम enjoy साथ ही करें। ज्ञानी Just- बैठे हैं आपके। यार ये बहुत मुश्किल है क्योंकि करना मुझे गाना पड़ेगा आता है। सना। कौन सा कोई आप बता दे। सवाल आना भी आपको ही चाहिए था, हाँ, क्योंकि आप सिंगर नहीं, हमसे गाना। आता तो हम तो यूज़ हमने तो कर लिया, लेकिन जरा। और भी अभी और पर्ची आनी है, मैं कितना दोबारा। मजे का है मेरे मजे का पास, है है ना? आपका। कौन सा कोई बता दें जो कोई मुझे गा दो, गाना- पाकिस्तानी कोई गाना भी गा जो दो। आपको पसंद है, जो आप शौक से सुनती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो मुझे इतने अब कैसे आ सकते। पाकिस्तानी चलिए मैं गाने आपका कौन? साथ भी दूंगी। हाँ कोई भी ओके, गा दे। नहीं कोई आप नाम बता देना तो इतना बता मुश्किल दो। भी ना हो। अच्छा जल्दी ओके। से। हमें तुमसे प्यार दे- इतना नहीं, वो या इंडियन ऐसा है ना? वो, हाँ, नहीं नहीं हम नहीं, शायद वो हम आ नहीं। जाए नहीं पाकिस्तानी तो हमारा। मैं सुनती ही नहीं हूँ ना, पाकिस्तानी अब कौन उसका सा? चेहरा देख के तो मुझे उर्दू ही गाने याद आए। एग्जैक्टली। नहीं आप पाकिस्तानी सुनाइए। आप कोई ड्रामास का बता देना कौन सा गाऊं। बस जल्दी से। हाँ कोई कोई आप- कोई राहत का भी कर सकते हैं। राहत का, आतिफ गाने आते हैं आपको? आतिफ का भी हाँ, सुनाए आतिफ सुनाए का फिर था। सुनाइए। यार कौन सा सुनाऊं मैं? इस टाइम वो आपको कोई गाना माइंड में आ रहा है? कोई भी? होना था प्यार, हाँ, ये आता है वो नहीं, आपको? वो नहीं आता हुआ मुझे। मेरे यार। नहीं, वो नहीं। नहीं चलिए पास कर दे, पास। आप उतना नहीं करते, पास ये कर गाना दे, मुझे नहीं, मुझे गाना पास कर चले दे। इनको लड़की फेंका। चले इनको ईद पास को कर। एंजॉय करें, हाँ, पास कर दिया। आप बताइए, ओके। उसमें आप असली बताइए कोई जी। इम्तिहान नहीं देना है। यार मेरा भी कुछ ऐसा ही है, आई कैन नॉट टेल यू। दिखाइए क्या है? मीरा की इंग्लिश बोले। मीरा की इंग्लिश बोल के दिखाएं। अच्छा मैंने कब से खोल ली हुई थी और मैं बहुत देर हाँ, से बताइए इसको फिर। छुपा के बैठी हुई थी और उनके मीरा की dialogue- इंग्लिश बोले, ये आपने लिखा था? ये बेटी ने लिखा आप, मेरी। मीरा की इंग्लिश बोले, आप मैं लिखवा रहा था उसको। हाँ जी। फेमस फोटोग्राफर है। यू आर वेरी फेमस फोटोग्राफर। सुपर से बहुत बाय द वे ऊपर। मीरा की प्रोनाउंसिएशन काफी बेहतर हो गई है, कोई लेकिन बेहतर समझ- नहीं हुई। अमेरिका से लॉन्ग। अब जो हुआ थोड़ी ना, लेकिन समझ और अब जो हुआ ना लास्ट, थोड़ी सी बहुत आई एम इंतहा नॉट होगी। पागल, आई एम थोड़ी सी बेसिकली हो चुका है। और ये मैंने नहीं सुना। ये नहीं सुना ना आपने, सुन लीजिएगा। आई एम नॉट स्मार्ट। हाँ। आई एम नॉट पागल। लेकिन थोड़ी सी ना I'm उसमें mad. एक चीज है। लोग मुझे 30 ये मैं- लोग मुझे पता नहीं क्यों कहते हैं कि आप 30 क्यों, मैं तो 20 के अंडर हूँ। नहीं तो आपने वो बात नहीं सुनी जब एक किसी आदमी ने उनसे कहा था कि मैम हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसने आगे से कहा सेम टू यू। बिल्कुल सही है। एक बात है, ऑफ द कैमरा वो बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हाँ, लेकिन बिल्कुल वैसे ठीक हो है, हो normal जाती होती है। है। इतनी अच्छी speech लेकिन आई करती थिंक हैं। वो फेमस होने के लिए लेकिन- इस तरह हाँ, ये तो होती है, हैं। ये तो है। आदत बहुत करती हैं। अच्छी है। हाँ, मैं तो उससे है। मिली फेमस हूँ, होने के लिए, ताकि हाँ, लोग lovely, उनको lovely। डिस्कस बहुत करें। प्यार करती है, यकीन बिल्कुल करें, सही। बहुत अच्छी। सो अब आपकी पर्ची तभी क्या बुराई ना है? करें। पर्ची बताइए, नहीं, पर्ची ये हरियाणा प्यार नहीं, हमको याद कर रहे हैं, हाँ, लव हर एंड मीरा नोस के वी ऑल लव हर। आप तो रौनक होती है सबके चेहरों वो पे। क्या नाइस। उर्दू में ये तो दिखाएं, मैं नहीं, दिखाएं और दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। मैंने खुद अच्छा, नहीं, लिखा, English ये मैंने खुद लिखा है, ये नीट लिखा नहीं हुआ ना, इसलिए उसने लिखा है ना, आपने वो नीट लिखा है। देंगे हम सबको निकनेम। हाँ, आपने हर गेस्ट को एक निक नेम देना है अपनी चॉइस का। लाइक यू कैन कॉल हूरी या हूर। ढोल वाली। हूर, अच्छा अच्छा अच्छा, निक नेम देना हाँ हूरिया का कहेंगे आप, बताइए। इंक्लूडिंग यू। मैं तो जैजी हूँ ना, आप इनको दे दीजिए निक नेम कोई भी। जल्दी। Should be nice. अभी अभी क्वीन लग रही हैं तो क्वीन, ओके। वाह। क्योंकि वो ताज में नूरा है। लाल। Oh, really? Thank you. शहनशाह मौसीकी। ठीक है। सुपर से बहुत you. ऊपर। सलामत और आप? रहें। Pretty doll. परी, प्रिंसेस। प्रिंसेस कह दिया उन्होंने अपना अच्छा खुद nickname। भी बताना। ओके ओके ओके। लेकिन आज डॉल लग रही है वैसे। डॉल लग रही है वाकई। नाइस। मैं तो आते ही कहा था क्या लग रही है आज। एंड यू आर वेयरिंग सेज अभी आला, हमने इसको राइट? दोबारा करना है? या अभी करना है एक और, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम आगे चले क्यों ना हम एक ढोल परफॉर्मेंस कर लें आपकी, है ना? Yes. तो जरूरी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और हूरिया भी हो, Oh तो my फिर वो ढोल ढोल ना हो। बजने लगा। ये कैसे हो? डॉल बाजे भी है ना। ढोल बज, तो आगे जनाब फिर हो जाएगा। इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक, आपके ताज क्राउन की तरह। आला आला आला, है ना? क्या बात। और अब आगे बारी दोबारा से एक पर्ची की, जरूरी है, प्लीज ले लीजिएगा। या अल्लाह।
अब क्या आएगा इनके हिस्से में? अब तो मेरे लिए मुश्किल ही होगा कुछ। दीजिएगा मुझे वापस। हाँ आपका कुछ चटाइयों वाला आ जाए, कितना जी मजा प्लीज, आएगा। आप दोनों वही रहेगी, वो उठा लीजिएगा। अब मुझे भी दे दे खुद ही निकाल लो। मैं पढ़ दूं? रहेगा। मैंने बहुत गंदे, मैं बहुत तेज लिखता हूँ ना इंग्लिश को। ओ अच्छा, फर्ज करें आपने 5000 ईदी बांटनी है, किस किस को बांटेंगे, किस किस देंगी पैसे बताइए? 5000 ईदी बांटनी है आपने। है, किस किस को देंगे? देंगी कैसे कैसे देंगी बताइए? बच्चों को कितनी देंगी इस तरह से? हाँ बच्चों कजन्स के बच्चे भी होंगे आई एम श्योर इस तरह ना। आपकी क्या रेंज होती है? 500? 500। हाँ वो ठीक है, बच्चों के लिए हाँ, ठीक है, बच्चों के लिए ठीक। इतनी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं, तो हर फिर बच्चे को खराब हो जाते हैं ज्यादा। क्या हुआ? बच्चे खराब हो जाते हैं। ये भी उन्हीं चलिए को जी दे- आप अपनी बताइए, खुद ही बता। दीजिएगा मुझे प्लीज, दे देंगे पर्ची जरा प्लीज, थैंक यू। मुझे दे, मैं पढ़ देता हूँ। और इनकी पर्ची में क्या आया है? दिल पर 1 मिनट के लिए बोलें कि दिल बिना पागल होता है। दिल बहुत पागल है। आप बातें बहुत कर रहे दोनों, ये देखें दिल, cheating कर रहे हैं, देखिए बातें दिल नहीं पे कर रहे। 1 मिनट के लिए बोलना है आपको। दिल पे? हाँ आधा मिनट में ठीक है, चलिए आधा अच्छा, मिनट। दिल पे तो बोलना here we go, कर action। लिया। दिल बहुत पागल है, दिल में बोलना है। नहीं हमें बताना है, दिल के बारे में बात करें, स्पीच कर दिल के ऊपर। अच्छा ओके, दिल बहुत पागल है। इसके पीछे ये भी सही है। और दिमाग पागल होते, दिल तो पागल। दिल तो पागल नहीं होता, दिल तो मासूम हाँ, होता हाय है। अल्लाह। दिल तो मासूम होता है ना, ठीक है, ये और? तो है। और और दिल सच्चा भी होता है। हाँ दिल हाँ। सच्चा भी होता I है। can कई talk लोगों about का- your दिल। दिल दीवाना भी होता है। दिल दीवाना है, भी दिल होता दीवाना है, है। बिल्कुल सही कहा। चलिए इतना दिल बहुत, थैंक यू दीवाना। सो मच। आपकी बच्ची क्या आई है जी? I don't want to tell आपका हो you। गया? हाँ हो गया है, यार, आप बातों में मगन थे। ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। तेरे नाल प्यार हो गया। अच्छा हाँ, यार मेरी बच्ची को चेंज किया जाए। आपको चेंज क्या किया था? कोई भी गाने पे एक्टिंग करें और आप लोग गेस करेंगे। हाँ अच्छा कोई और और option गाना दे कर देते ले, हैं, आप हाँ। एक्ट कर ले, हम वी कैन गेस। शुड बी पाकिस्तान। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि इतने गाने मेरा नूर जहाँ के फेमस हो। पंजाबी गाने मशहूर है ये काफी। कौन सा गाना है? ये गाना चेंज कर दिया हमने, ये नया अच्छा गाना है। मैंने अपनी तरफ से गाना चेंज हाँ चेंज करें। अभी मैं मुझे बैठना जी है। आई थिंक ये बड़ा फेमस हुआ है टिकटॉक पे। हाँ ये गाना। तो है, चलिए आप हाँ। बताइए। हैं शुरू से हाँ ये हमें क्या? ये मैंने गैस कर लिया है। अच्छा, नहीं, वही है अच्छा, ना? करवा भी नहीं, इनको इन्होंने इन्होंने अच्छा, अच्छा। आप बताएं, आप बताएं, है ना? हमने गैस कर लिया वैसे वही है। कन्या कवारा बैठा है इधर आप। देखें। दिल नहीं नहीं, असा यो दो यार बना। हाँ, हाँ, क्या बात हमने तो है, एक वही मिनट याद आ गैस गया। कर लिया था। आपका क्या है पर्ची? मेरा क्या है ये देखे ना, 5 फल बताएं, अलिफ से शुरू होते हैं। हाँ, सारे बताएं। मैंने बताए आपको, इनका नहीं गिफ्ट बताया मुझे ना, दीजिएगा आप आप। बताएं क्या क्या है फल? अच्छा गिफ्ट हो, ले जरूर लेना, होना चाहिए। आप बताइए। अच्छा अलिफ से अनार, अमरूद, आलू बुखारा, एला। अल्लाह। छोटा एप्पल, बड़ा एप्पल, मीडियम साइज का एप्पल। ओके अनानास भी अनानास, अनानास, बिल्कुल। आम। वेल डन। आलू मजे की बुखारा। गेम कंप्लीट हुई है। तो ऐसे करते हैं कि यहाँ हम विदा करेंगे। इमरान आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मजे की बातें करते हो, हमेशा छा जाते हो। सो डू यू एंजॉयड द होल अटायर? यस ऑफ कोर्स, हमेशा आपका शो हमेशा थैंक यू enjoy सो करता मच। हूं। तो कोई और बहुत पैगाम मजा दे आता है। अपने फैंस को ईद के मौके पर। पैगाम यही है कि जिस तरह से मेरा अभी गाना वायरल हुआ है पूरी दुनिया में, उसमें इंसानियत की खिदमत की पैगाम दिया है, तो वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो उसको देखिए जाके। हम तेरे साथ हैं भाई इमरान हाशमी, imranhashmi.pk1 पेज पे जा सकते हैं आप, यूट्यूब ऑफिशियल पे, और दोस्ती का, मोहब्बत का और प्यार का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, क्या बात है। और अब होगी आपका अगली परफॉर्मेंस और गाना होगा हमारा फेवरेट गाना। कौन सा है? सरप्राइज होगा। आ जाइए। आ गए हम वापस। ईद की ढेरों खुशियां चल रही हैं। कोहिनूर के साथ हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारे फैमिली ओरिएंटेड शोज, और ये शो है जैसे का खास वाला शो। ईद की खुशियां मुबारक हो। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के एक मायनाज फैशन डिजाइनर ने। ओ माय गॉड, क्या एलिगेंसी है इनके डिजाइन्स में, क्या ब्यूटी है, क्या एक्सक्विजिट डिजाइन्स होते हैं। मतलब मुझे बहुत दिनों के बाद किसी का काम जेन्युइनली पसंद आया। एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग, वेरी डाउन टू अर्थ। और आज जो सना ने ड्रेस पहना है वो भी सेज का ही है। यस, द वन एंड ओनली सेज आगा आज आ चुके हैं ईद की खुशियों को कई चांद लगाने।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। नाइस। नो वेस्ट कोट्स और खाली कुर्ते पे अपनी शानदार बना ली वो चीजें। ये आपका कमाल था। डिजाइनर्स का कमाल है। ये कमाल था खुद ही, है ना? हाँ, इनको जरूरत नहीं है वेस्ट कोट्स थैंक यू की। सो मच। हमेशा आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देते देख हैं, लें, एनर्जी हर बार नए अल्फाज से मैं लेके आता हूँ कुछ आपके लिए। तो बताएं कैसे जा रही है ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र, आपके साथ जा रही है और है ना? बहुत खुशियां भरी हुई और मैंने है। कहा कि सब आज देख ऐसी भी खवातीन ये लड़कियां आए जो Exactly. आपकी ड्रेसेस पहन के आए। एग्जैक्टली। तो अभी 2 और लड़कियां ऐसी आने वाली हैं यहाँ पे, Surprise. हाँ, जो कि इन ड्रेसेस में ही हो। मुझे चाहता कि मैं डेली सेज के ड्रेसेस पहनूं, मुझे तो बहुत ज्यादा सेज पसंद सुन लें है। आप, उनकी फरमाइश है ये। बस सलाम ने मुझे डेली ड्रेसेस दिया करने हैं, हर रोज मैं पहनूं। ऑडियंस जो है फरमाइश कर दी कि मना भी नहीं किया हाँ, नहीं, जा सकता। बहुत नूरा जी, से- बस एक यहाँ पर मेरी फरमाइश है सेज आपसे जी, जी। कि जो नेक्स्ट शो होगा ना हमारे साथ, रेगुलर शो होगा जो, उसमें आप सेज को पहन के आ रही हैं ड्रेसेस, ठीक है जी? ऑनर्ड। थैंक मजा आ जाएगा। यू, थैंक यू सो ओह माय गॉड, है ना? मजा आएगा। Thank you डन हो so गया, much. डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। खुशी होगी। मेरे ख्याल है टाइम भाग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और आज आप छा गई और ठा करके कोई पैगाम दे अपने ढेरों हुरिया फैंस को। पैगाम मेरा हमेशा की तरह ऐसे यही होता है कि इतना मुश्किल वक्त है, लेकिन उसमें भी अपनी खुशियों को खुद भी सेलिब्रेट करें आपस में और लोगों में भी बांटें। बाहर लोगों का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। क्या बात है हुरिया जी की, कोई कर के बहाना सानू मिल माही वे रात आ गई। यू नो आई एक्चुअली सिंग योर सॉन्ग्स। नोट किया आपने? Thank you so मैं घर में अक्सर गाना आपके गा रहा होता हूँ ये जब विद वेरी गुड पंजाबी एक्सेंट। कैन यू इमेजिन? थैंक यू। हाँ, इनका गाना लव है इनके एक्चुअली, है ना? ये So, एक मेरी पहचान है, पहचान बन सबसे गई बड़ी है। बात और है हर इसमें गाना कि एक हिस्ट्री बन चुका है, जबरदस्त history बन किस्म चुका है। और की। जब ये एल्बम आया था ना, नहीं, और बहरीन में जब ये आई हैं तो मुझे लगा जैसे कोई बहुत अपना मेरा आ गया है, हाय। तो दोबारा पड़ गया इस बात पे। बिलीव करें, when I saw her in the backstage, Thank you. oh मैं कहा नूरा जी छा गई आप। इजाज आप हो ही इतने अच्छे, अल्लाह। खुदा की कसम इतना अच्छे से प्यार करते हैं और आर्टिस्टों से लव करते हैं। आप जानते हैं मैंने बहुत हकीकत में सारे, इनके चेहरे पे नजर आता है आप कि पता है वाकई मैंने ये प्यार बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं मैं आगे से इंशाल्लाह। अच्छा? आज ये अच्छे वाले प्लान इंशाल्लाह। Thank you so अब हम विदा करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपका, आपकी बड़ी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। भट्ट साहब का, वो तो सलाम। महान आदमी है। करते। जब आप बुलाएंगे तब हर वक्त इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई पैगाम दे अपने ढेरों मिलियंस ऑफ फैंस के लिए। बस मेरा छोटा सा ही पैगाम है और इतना बड़ा पैगाम नहीं है। अपनों के साथ ही ईदें अच्छी लगती हैं, तो अपनों के साथ ईदें मनाओ और ख़ास तौर पे उन लोगों का भी ख्याल करो जो आपके इर्द गिर्द बहुत ही गुर्बत में छाए हुए हैं, जिनके हालात नहीं ठीक है। और हम तो शॉपिंग कर लेते हैं, अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उनका कोई भी नहीं होता है। सही उनको बात भी है। देखिए। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नूरा जी, थैंक यू सो मच हुरिया। और यहाँ पर इस चंक को हम एंड करेंगे, कोई कर के बहाना हो जाए Yes. तो और मजा आ जाए। वापस आएंगे तो 2 हसीन लड़कियां यहाँ पर आएंगी और फुल फन होगा और सबके ड्रेसेस होंगे सेज के। ओ माय गॉड, सेज आज छाए हुए। मिलते हैं इस गाने और ब्रेक के बाद। आ जाओ एंड वी आर बैक। ईद की खुशियां ढेरों ढेर चल रही हैं और मुझे पता है कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं और वी आर इंजॉइंग द शो बिकॉज यहाँ पर आते हैं सुपरस्टार्स जो लैंड करते हैं आपके दिलों में बसने से पहले। बसते तो वो हैं, लेकिन यहाँ आके जरा वो और करीब हो जाते हैं, जो इस चैनल के थ्रू, आपके टीवी के थ्रू आपके घरों में आ रहे हैं। इनकी खुशियों में एक और खूबसूरत इजाफा करते हैं। मेरे बाएं जाने बैठी है एक ऐसी आवाज जिसने अपने लेटेस्ट OST से तहलका मचा दिया है। एंड कैन यू गेस कि वो कौन सा OST है? पढ़ कलमा एक खुदा का ला 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 ला। याद आ गया आपको? यस, वो ड्रामा जिसकी हर एपिसोड पे 20-25 मिलियन व्यूज ऐसे चलते फिरते में आ जाते हैं। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 और एक बहुत ही सीजनड आवाज यूके से लैंड की हमारी दोस्त को सलाम करो। बहुत ही खूबसूरत आवाज का जादू सर चढ़ के बोलता है और इस लड़की ने अपनी आवाज से साबित कर दिया कि शी इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग वॉइस निश। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद निश, मुबारक। अब बहुत प्यारी लग रही Thank you so much. एंड यू आर आल्सो वेयरिंग सेज। Yes, ये आज I क्या am. हो रहा है सेज? जो लड़की आ रही है वो सेज कर रही है और ड्रेस तो बहुत एलिगेंट है। Thank you so much. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ डू यू Especially, फील कि ड्रेस कैसा लग रहा है आपको? white पहनने में it's one of my favorite colors है ना? anyway. और आज के so- तो थीम सबकी वाइट है, Yes, वाइट मेरे सबकी matching. ऑल ऑफ वाइट। नाइस। सो नीश लाइफ ठीक जा रही है? बिल्कुल awesome. अब Thank तो ये you. ईद नीश के लिए और भी खास है, खास नहीं खास है, क्योंकि इस बार नीश जो है वो एंगेज्ड हो गई हैं और उनके जो, और लकीली हमारी किस्मत देखिए आप सब कि आज उनके जो फियांसी हैं वो हमारे साथ हैं। ओ माय गॉड,
क्या ये ईद है? सो एन अमेजिंग गिटारिस्ट, एन अमेजिंग म्यूजिशियन, जिनका अपना एक बैंड भी है और बहुत आला वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक फैसला किया कि निश मेरी शरीक हयात बनेगी। तो लेट्स वेलकम द अमेजिंग म्यूजिशियन अन्नान। सही नाम है मेरा? Yes. अन्नान, कैसे हैं आप? ईद मुबारक एंड थैंक यू कि ये तो बड़ी खास ईद हो गई हमारी कि हमने नीश से बताया कि मैं साथ किसी को ला रही हूँ। मैं कहा कौन ला रही है? तो मैंने देखा तो मैंने कहा वाह दैट्स द कपल। तो कैसी जा रही है दोनों की ईद? बिल्कुल जबरदस्त। दोनों फर्स्ट टाइम मतलब एंगेजमेंट के बाद जी। तो कैसे स्पेशल है फिर? आई थिंक स्पेशल इसी तरह से है कि ये पहली ईद है एंड वी गेट टू सेलिब्रेट। और किसी का साथ जो है वो उसको और हसीन बना देता है। और आपको ऐसा ही है, यानी कि आप उनकी हर हाथ में लाएंगे। That's great. Thank you अनान for coming over. और आई हमारी एक और दोस्त को सलाम करो। एक बहुत आला दोस्त मेरा, इनका साथ जो है वो आज कर रही है। तकरीबन 4, 5, 6 साल तो कहीं नहीं जाते। इनको मैंने देखा है व्यूअर्स ग्रो करते हुए। जब ये लैंड की शोबिज में तो शी स्टार्टेड एज अ डिजाइनर। कपड़े रैम्प शोज हुए इनके डिजाइन में, बड़ा अमेजिंग काम। इवेंटाइजर, शी इज एन अमेजिंग इवेंटाइजर, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करती रही हैं। और अब उनका एक नया अवतार आया, बूम बूम। यानी वो सिंगर भी आ गई हैं अब तो। वाओ। सो आई थिंक रबिया मिन्हास ने ठान लिया है कि उन्होंने हर चीज ट्राई करनी है और अपनी ब्यूटी के साथ, एलिगेंसी के साथ चलना है इस फील्ड को लेकर। सो लेट्स विश रबिया मिन्हास ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल। और आप भी स्टेज में हैं। Oh my God. और स्टेज में मुझे आगा- किस तरह से देखिए बिठाया देखिए है। पूरा उन्होंने वो करके कर दिया। सो सना खान, रबिया एंड नीश, all 3 are wearing, देखिए पूरा एकदम प्यारी स्क्रीन लग रही है, वाइट वाव है। तो सेज खुद भी ऑल्सो खुद भी वाइट है, वाइट में है। तो मुझे बताओ सेज कैसी जा रही है ईद? माशाल्लाह, क्या आपके होता है घर साथ में बहुत स्पेशल ईद खूबसूरत। पे? मीठा बनता है, बहुत सारे खाने बनते हैं। मेरी सिस्टर So are you diet conscious? नो, हाँ, अच्छी बात है। खाने का बहुत शौकीन हूँ क्योंकि शुरू से फैमिली ने अच्छा खिलाया। सिस्टर कुकिंग की शौकीन है तो मैं खाने का शौकीन हूँ। वो वाह। वेट करती है, मैं तारीफ करूंगा और वो पकाती हैं। क्या और हम बात खाते है, रहते हैं। हाँ, जबरदस्त है। तो लेकिन एकदम से बस आपका इस नाम इन हो गया मार्केट में, क्या किया आपने जादू? बस आपके सामने ये हाँ, बैठी प्रिंसेस जादू है कि हमारी। काम मजे का है, जो बोलता है खुद, है ना? जी हाँ, सिर्फ मैं हमेशा कपड़े यही बात करता पहनाना हूँ। नहीं है। अब देखो हाँ। देखो जो उन्होंने थीम इन्होंने बोला कि व्हाइट का थीम लेकर चलना है। Exactly. एक्चुअली गर्मियों की ईद है और वाइट जो है गर्मियों में बहुत इन हो जाता है, तो इस वजह से हमने कहा कि हम वाइट के ऊपर जाते White हैं। के और ऊपर वाइट जाएं। मेरी स्पेशलिटी भी है, मुझे सबसे एलिगेंट कलर लगता है। और बेसिकली मैं पर्शियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अच्छा। हमारे यहाँ ब्राइड का कलर वाइट होता है। वाओ, वाइट हाँ। ब्राइड कलेक्शन है जो आप लोग बिल्कुल पहने थे। सही है, सही है। नीश, मुझे आप बताओ घर में क्या होता है ईद पे, स्पेशल क्या बनता है, सब बताओ। वही जो भी किसी है की ना? पसंद होती है, सब खाती special क्या है तो- शौक से वैसे? ओह गुड क्वेश्चन। मैं आर यू डाइट कॉन्शियस? I think आजकल I'm trying to be, I'm not, लेकिन I'm trying to be, you know. Of course it's part of life, you have to be. ऐसा लेकिन क्यों है कि जो yeah, ब्राइड्स टू बी होती हैं वो डाइट और भी करती बिल्कुल हैं, होती है, ताकि actually- मैं और हसीन लगूं ऑन माय मैरिज डे, बिल्कुल, द thank बिग you. डे, है ना? Thank you. मैं एक्चुअली यही घर पे भी हर किसी के साथ ये डिस्कस करती रहती हूँ कि आई I'm थिंक sure. कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑब्वियसली अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। बिल्कुल सही है। तो अब बताएंगे सॉरी OST जो आपका सुपर हिट हुआ है, हाउ इज द वाइब यार? आपने तो सबसे बड़ा ड्रामा इस साल का जो हम सब देख रहे हैं, तो उसका OST गाया है। मैं तो कह रहा हूँ आपको तो बस ओवर द क्लाउड्स होना चाहिए। फोन पे भी सबके यही गाना यही बज रिंगटोन आ रही है, चल हाँ। रही फिर है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि प्रीवियसली भी OSTs वगैरह किए हैं, लेकिन लेकिन ये ज्यादा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा याद है मैं गाया था तू इश्क है, last time गाया वो था। माय फेवरेट था पहले, लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, अब अब ये मेरा वाला। OS का ये फेवरेट हो गया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कैसा मेरा- रिस्पॉन्स आया मार्केट? अमेजिंग, बहुत अच्छा। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी अप्रिशिएट किया। आई एम श्योर। एंड उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके तो साथ आपने किया है बिल्कुल, duet। तो या इट्स ह्यूज फॉर मी। बिल्कुल। हाँ, अब पता है बहुत बड़ा सही जचता है। इकरा अजीज जब आती है, इनका जल्दी आवाज थोड़ा ये प्रेजेंट करिए ना उनको, तो बड़े मजे की वो फील आती है चैनल पे। और बड़ा क्लास का बनाया ड्रामा, ऊपर से उठाते हैं व्यूज को। सॉन्ग में उसको 4 चांद लगा। हाँ,
बड़े बड़े ड्रामे डिपेकल हो गए हैं। पहली सी मोहब्बत माया अली का फुल फ्लॉप। मैं गलत नहीं कह रहा, इवन रक्से बिस्मिल पहले ठीक था, तो भी अब डब्बा हो गया। अब क्या कर दिया उसको वैसे, पता नहीं, बट हाँ ये सच है, जब स्टार्ट हुआ है तो आई थॉट कि बड़ा टफ मुकाबला है। 3.4 मिलियन रक्से बिस्मिल व्यूज, इसके आते थे 6 मिलियन, अब इसके आते हैं 20 मिलियन, उसके आते हैं मैं एक बात 2-3 बताऊं, मिलियन। उनका जो करेक्टर है ना वो सायरा का मेकअप का, हाँ वो मैंने खुद भी ट्राई किया, अच्छा वैसे ही काजल। आला जबरदस्त जबरदस्त। रबिया आप बताओ, over the years I have seen you growing like anything, and now Rabia is quite different and more confident। मैं कहता था रबिया शो में आ रही है 6 साल पहले, नहीं अभी मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, बहुत छुई मुई सी हुआ करती थी। वही ना, अब तो माशाल्लाह से अगर एवरीवेयर। तो कैसा जा रहा है ईद, बताओ पहले कैसी जा रही है? ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो घर में क्या बच्चों होता है के ईद पे साथ, स्पेशल? बच्चों के साथ, हाँ आई एम बच्चों के श्योर। साथ ईद, पेरेंट्स के साथ ईद बस। और वैसे भी अब जो हालात चल रहे हैं बाहर तो जाना बहुत और घर में मुश्किल बनता क्या है ईद पे? बनता क्या है, वही सवैयां बनती हैं और बिरयानी, कोरमा, लाइक इस तरह की चीजें। हाँ ट्रेडिशनल जो जबरदस्त है। सारा तो फिर आज टाइम कुछ कम है, मुकाबला सख्त है, तो लेट्स हैव योर सॉन्ग फर्स्ट। बूम बूम करें, हम सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो आ जाओ फिर मैदान में और बूम बूम कर जाओ। ईद की खुशियाँ मुबारक पाकिस्तान, आइए बूम बूम हो जाए। ये होता है गाना, वाकई लोगों के दिल धड़कना भूल जाते हैं ऐसे गाने अच्छी आवाज में सुनकर। अच्छा नहीं आता, मजा आता कि तुम गाते जाओ हम सुनते हैं। मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपने इतना अच्छा गाया। वहाँ तो अटैक होने लगा था, वहाँ के अटैक होने वाला था, जबरदस्त हो गया। तो सना आप और रबिया आप टीम बी हैं, आप दोनों टीम ए, बल्कि आप 3 टीम ए हैं। आपको हम दिखाएंगे कुछ मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे। See, now this is funny, क्योंकि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती। उर्दू नहीं पढ़ती, आपको पढ़नी आती है? हाँ, ये आपकी हेल्प करेंगे, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? किसकी क्या? आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा। दूर के ढोल सुहाने। अल्लाह क्या बात है, आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती? ओहो चलो ठीक है, बात नहीं, मुझे लग रहा था कैसा हम थोड़ा आसान देखिए, बात है आपकी हेल्प करेंगे, आपके 2 टंग डोंट ढोल। ये देखें आप 5 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 नहीं है 5 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 उंगलियां बराबर। अदनान ने सही हेल्प, उनको आइडिया हो गया क्या था। ओके क्या ताली? ताली बजती, हाँ एक हाथ से नहीं बजती। वेरी नाइस, ताली एक हाथ से नहीं नहीं बजती, वेरी मगर मैं नाइस, बजा बहुत सकता लाइक लोग हैं हमारे पास। नहीं। अभी आपका थोड़ा सा मुश्किल, मैं करूं। हाँ चलो, अरे खाना बना रहा हूँ, खाना आप तो बोल रहे हो। मतलब मैं अब ईद है ना, ईद आ रहा है। हमें बोलना हाँ नहीं, ये जज साहब कुछ भी बोल सकते हैं। जज साहब। चले खाना 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 ये नहीं क्या खाना बनाना चाहिए आपको। बनाना हाँ ट्राई कर रहे हैं। खाना किसमें बनाते हैं? देगची में। और कुछ नाम? हांडी में। हांडी हांडी में क्या? जिस हांडी में खाते हो उसी में छेद कर। या और क्या था, इतना आसान था बहुत। और आखिरी मुहावरा अब आपके पास आ रहा है। दोबारा आपके पास आ गए थे, कोई बात, जाने दें, खैर है। ये ईद पे सब कुछ चलता है, आप करें। अब तो आसान है मुहावरा, 2 जानवरों के बारे में है, जानवरों के बारे तो जो ना जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी मुकाबला करते हैं आपस में। में। चूहे चूहा 100 चूहे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को आप चली। बता सकते हैं। अच्छा मेरे जेब में ना एक और गेम, मेरे जेब में एक और गेम आई है, पहले हम इसे कुछ सुनते हैं लाइव। हाँ या फिर वो सुने हैं, कुछ और सुनाए? वो सुनेंगे फिर अभी ठहर जाए, पहले गेम, पहले कोई गेम हो जाए। एक गेम आई है मेरे ध्यान में, गिटार उठाओ। अन्नान। अच्छा अन्नान, अब एक अन्नान ANN। अच्छा अब हम अन्नान से एक गेम खिलवा रहे हैं कि अन्नान एक कोई पाकिस्तानी गाने की गिटारिंग करेंगे और आप लोगों ने गेस करना है। इसको आगे अपना हाथ उठा रहे हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। पहला गाना आ रहा है, अच्छी गेम बताइए, मैं भी खेलूंगा, बताइए। नहीं आया, उसको पनिशमेंट मिलेगी यार। चलें। सजाद अली का है, ये मुझे पता चल गया। रावी
ओह 1 पॉइंट आपका हो गया। अल्लाह, अगला। नाइस गेम। हाँ, मशहूर है ये दफा। मुझे भूल क्यों रहे हैं गाने इस वक्त? मुझे भी भूल रहे हो। माय गॉड। हाँ, ये गाना तो है तो सज्जू भाई का है ना? सुना तो लिखा नहीं, वाट इज एतबार भी जाएगा। ये गाना क्या याद है मेरे इस गाने से? वो इस्लामाबाद की सड़कें, मेरा इस्लामाबाद पहुंचना, इस्लामाबाद में ड्राइव वापस पहुंच गए। नहीं, और सामने फैसल मॉस्क का नजर आना दूर, क्या नजारे होते हैं। एक लास्ट और कर लो, एक और। अभी तक आप जीत रही हैं, मैं भी आप बराबर हूँ आपके। यस। हाँ हाँ, मेरी भी हेल्प करें यार। हाँ प्लीज। नेश तो कर लेगी मुझे। मैं इसलिए कुछ कहना नहीं इतनी सारी नहीं, वहाँ वन टीम है ना। क्या है बता? याद तो आती होगी। याद तो आती है। हाँ, ये नहीं नहीं, दोबारा दोबारा दोबारा। हाँ, दोबारा के बाद अच्छा गाना, बड़ा फेवरेट गाना ये भी। हाँ। आला, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। टाइम कम है लेकिन जो गाने भी दो रहते हैं आप लोगों के, तो लेट्स हैव योर्स। द मोमेंट इज हियर। बड़ा मजे का है, बहुत मजे का है। चलिए जनाब, एक गाना जिसने तहलका मचाया हुआ है, खुदा और मोहब्बत, आने दीजिए। जिसके सब दीवाने हैं। हाँ, हम सब भी दीवाने। सब अपनी सांसों को थाम लो। ये तो कहते हैं ना, जान ले ली। अदनान, क्या गिटारिंग आवाज, अल्लाह ने और नीश क्या गाती हो। एक और क्लैप होनी चाहिए। बनता है। हाँ, I think this was a moment of the today's show actually. We feel so lucky कि हम आपको live सुन रहे हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो जो तो लग रहा था कुछ हो रहा है मेरे यहाँ। मैं पहले भी कह रहा आपसे, ये गूज बम्स जो है ना, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, आंखों को रोक लूंगा। सच में देखो, आंसू आ गए मेरी आंखों में, because I love this song. चलो मेरा नंबर नाज़ीम, मुझे लगता है कि शो बंद हो जाना चाहिए और कुछ गुंजाइश नहीं है इस आंसुओं के बाद। क्या गाना गाते हैं आपको और क्या आप बता, जबरदस्त भाई। नाज़रीन, शो का टाइम खत्म हो रहा है कि लेट्स हैव द मैसेजेस फर्स्ट। सेज, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आपने आज समा बांध दिया, वाइट वाइट वाइट। थैंक यू सो मच सेज। हाँ सच में, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बनाने में। और ड्रेस बनाने के बाद सबसे बड़ा या कुछ कहेंगे अपने, कोई कैरी कर ले उसको, कुछ कहेंगे अपने फैन। देख लो, मैं तो हिली भी नहीं। कुछ कहेंगे अपने फैन से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका बुलाने का और आप लोगों का आते रहा करो। कोई फैशन शो प्लान करते हैं, इनके बाद वॉक भी होनी चाहिए ना सना, यहाँ मैं भी साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ, मजा आएगा। ये पूरा रैम्प बना देंगे, ठीक है, डन। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। यू रॉक। बहुत प्यारा आपने इसको कैरी किया है एलिगेंटली, और मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बाद में भी पहनूं, किसी की शादी होगी तभी मैंने फिर आपके ड्रेसेस पहने। ओके, क्या बात है, बुकिंग हो रही है। कोई पैगाम देंगे आप सना? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग अच्छे से ईद मनाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी गुजारें। और जो लोग कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास इतना नहीं है कि वो अपना कुछ करें, आप उनकी भी हेल्प करें। थैंक यू। नाइस सना, यू आर अ थॉरो प्रोफेशनल माइंडेड। जबरदस्त, क्या बात है आपकी। रबिया मिन्हाज जब आती हैं बस छा जाती हैं, बूम बूम आला। रबिया, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, यू आर अ ट्रू एलिगेंट पर्सन विद अमेजिंग सोल। कोई पैगाम दीजिएगा? पैगाम में सना की बात। रबिया, आप मैं बहुत कम आती हूँ, नोट किया मॉर्निंग शोज में। मॉर्निंग शो, हाँ ये प्रॉब्लम है, तुम मुझे रिकॉर्डिंग में बुलाया करो। देखिए, एक बार आई है पूरे 9-10 महीनों में, अब आपने ईद के बाद दोबारा में ज्वाइन करना फॉर फुल 2 आवर्स, जरूरी है, ठीक है? तो पैगाम दीजिए, फिर कोई पैगाम दीजिए। पैगाम मैं ये सना की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। सना ने मैसेज बहुत अच्छा दिया कि हमें अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए, जो नहीं, जो घर बैठे हुए हैं, अब जो हालात चल रहे हैं लोगों के पास, जो जिनको बोलते हैं सफेद पोश लोग, जो मांग नहीं सकते हैं, जो उनको आपको ना हेल्प करना चाहिए। आपके रिश्तेदारों को, आपके इर्द गिर्द आपको खुद देखना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है बेशक कि आपको। और एक हुक्म भी है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? तो प्लीज, हम तो करते हैं, दूसरों को भी करना चाहिए। बहुत सवाब का काम है और सवाब की नीयत से इस चीज को करें। इस टाइम पे थैंक यू सो मच रबिया, यू रॉक, थैंक यू सो मच। और मोमेंट ऑफ द डे देने का शुक्रिया आप दोनों का। उन्होंने आवाज, उन्होंने गिटार से कमाल कर दिया। आई एम सो हैप्पी टू हैव अ कपल on my show. बहुत शुक्रिया। I've heard you are going back to UK. Yes, I am. So all the best to both of you. मुझे बताएं कि वापसी कब होगी? 5th of May.
चले फिर तो करीब ही है। ये बहुत करीब है, फिर ठीक है, 2 दिन। यस। So how was the experience of Kohinoor and any पैगाम for your niche fans? As usual, मजा आता है हमेशा मजा आता है। पैगाम आई थिंक सब व्यूअर्स के लिए, आई थिंक आई वुड एग्री विद बोथ ऑफ यू। ईद अच्छे से मनाएं सब, लेकिन आई थिंक के जो लोग नहीं इतनी अच्छी ईद मना सकते, आई थिंक उनका भी सोचना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो आजकल के हालात चल रहे हैं कोरोना वगैरह की वजह से, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टे सेफ बट हैव फन टू। आई लव दिस एक्सेंट। यस, thank you. You're one. You know, I love it. Thank you, Nish, and thank you, Anan. It was lovely seeing you for the first time. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. नाज़रीन, ये था आज का शो। बहुत मजा आया। एंडिंग करेंगे आपके ही गाने पे। ठीक है, डन हो गया। तो जनाब गाने पे एंडिंग करते हैं, धमाल डालते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। लौट के आते रहेंगे, डिफरेंट शोज लेकर, साथ रहा करें। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। Do give us your feedback on my Instagram DREJAZWARIS। मिलते हैं नेक्स्ट शोज में। ईद मुबारक। थैंक यू। और आइए गाना हो जाए।